वीडियो के लिंक पे क्लिक करने से आप पहुंच चुके हो मेन वीडियो पे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कौन कौन से सवालों का जवाब पूछ सकता है। क्योंकि अब थाईलैंड बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है। मतलब वैसे भी था पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से लोग इंडिया वाले तो बहुत ज्यादा थाईलैंड जाते ही हैं, और अब बहुत ज्यादा जाने लगे हैं और बहुत सस्ता भी हो गया है। लेकिन अभी भी इमिग्रेशन के अंदर बहुत से लोग हैं जो फंस जाते हैं और उनको वापस भेज दिया जाता है। तो आपके साथ वो गलती नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो उन सब सवालों के जवाब और कौन से सवाल होंगे इस वीडियो में आपको मैं सब बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको वीजा चाहिए या नहीं चाहिए। बिना अराइवल कार्ड के आप एंट्री नहीं कर सकते। अगर आप गूगल करोगे तो आपको कई जगह ये चीज दिखेगी कि अब थाईलैंड के अंदर अराइवल कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इमिग्रेशन ऑफिसर सबसे पहले आपसे अराइवल कार्ड मांगेगा। इवन वो तो आपको इंडिया के इमिग्रेशन में भी मांग लिया जाएगा, तो वो आपको अपने साथ रखना है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आप थाईलैंड जाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा है कि वीजा कैसे अप्लाई होगा। तो वीजा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियंस के लिए थाईलैंड का वीजा एकदम फ्री है। मतलब बिना वीजा के आप थाईलैंड के अंदर लैंड कर सकते हो। लेकिन अगर वीजा नहीं होगा तो फिर एंट्री से पहले आपको इमिग्रेशन में दिखाना क्या है? आपको दिखाना है प्री अराइवल कार्ड, जो कि डिजिटल होता है। यानी कि आपको सीधा वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स फिल करनी है। इस तरीके का कार्ड होगा। उसको पूरा भरने के बाद उसका प्रिंट आउट अपने साथ रखना है, क्योंकि वहां से आपसे मांगा जा सकता है। तो वो आपको वहां पे दिखाना है। इसके अलावा जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है, वैसे पूछेगा नहीं बट पूछ सकता है। अगर आपके पास नहीं होगी वो चीज तो आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले बताने की जरूरत नहीं है, आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपका प्री अराइवल कार्ड, ये दूसरी चीज हो गई। आपकी किस होटल के अंदर बुकिंग है उसका वाउचर या उसकी बुकिंग, जो भी आपके फोन में हो गया आप वो दिखा सकते हो। आपकी रिटर्न टिकट वो भी होनी जरूरी है। मांगेगा आपसे कोई भी नहीं, लेकिन तब भी होनी जरूरी है। अगर नहीं होगी तो भी फिर दिक्कत आ जाएगी। और उसके अलावा आप थाईलैंड के बाद वापस इंडिया जा रहे हो या फिर किसी और कंट्री में जा रहे हो, मलेशिया जा रहे हो, सिंगापुर जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, उसकी डिटेल भी आपको वहां पे देनी पड़ सकती है अगर आपसे पूछा जाए। यानी अगर आपका दिन खराब है तो ये सारी चीजें आपसे मांगी जा सकती हैं। वैसे इतना ज्यादा मतलब टफ प्रोसेस नहीं होता है। आपसे पासपोर्ट मांगा जाता है, आपका अराइवल कार्ड मांगा जाता है, और 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के आपको आगे भेज दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप सिंगल पर्सन हो या कपल हो, हस्बैंड एंड वाइफ हो, तो आपके पास कम से कम 10,000 बात होने चाहिए। कैश हो तो अच्छी बात है, नहीं भी है अगर तो आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। भी सिर्फ आपके पास होना चाहिए। आपसे पूछेगा कोई नहीं, मांगेगा कोई नहीं, पर कुछ नहीं कह सकते। अगर मांग लिया तो फिर क्या करोगे? वापसी। इसलिए ये चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तब रिक्वायरमेंट है वो है 20,000 बात, 20,000 थाई बात आपके पास होने चाहिए। सीधी सी बात है, ये चीज उनको बता दो कि भाई आप अपने साथ पैसे लेकर आए हो, यहाँ आके आप किसी से उधार नहीं मांगोगे। रूल्स के हिसाब से जो थाई रूल्स है, थाईलैंड के जो रूल्स हैं हमारे इंडियंस के लिए या टूरिस्ट के लिए, ये वो रूल्स हैं कि इनको आपको फॉलो करना जरूरी है। इन सब चीजों पे ज्यादा पूछताछ नहीं होने वाली है, लेकिन ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, वीजा एकदम फ्री है, लेकिन आपके पास प्री अराइवल कार्ड होना जरूरी है। उसका आपको वो हार्ड कॉपी निकाल के अपने साथ रखिएगा। पासपोर्ट के साथ वो मांग सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कंट्री के अंदर वीजा नहीं है। 30 डेज तक इंडियंस के लिए एकदम फ्री है। फिर भी अगर आप 30 डेज से ज्यादा रुकना चाहते हैं तो शायद आपको एक और फॉर्म भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर 30 दिन से कम के लिए अगर आप थाईलैंड में हो, थाईलैंड में कहीं पे भी हो, बैंकॉक में हो, फुकेट हो, कराबी हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आपके पास प्री अराइवल कार्ड होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसका आपको जल्दी से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आने वाले थाईलैंड को व्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।